बहुत बार हमने देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं केवल फ्रूट्स ले रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ और केवल फ्रूट्स लेता हूँ, दिन में सुबह भी फ्रूट्स लेता हूँ, मेडिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ, जूसेस पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब शायद मेरी डाइट में कुछ गलती है। भ्रांतियाँ हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। आज हमारे घर में हर आदमी ऐसा है जो फ्री में ज्ञान देता है, जो हमारे पड़ोसी ऐसे हैं जो फ्री में ज्ञान देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें फ्री में ज्ञान देते हैं और बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमें फ्री में ज्ञान देते हैं। बेसिकली हमें पहले ये समझना है कि हमारा बॉडी प्रोटोटाइप क्या है, हमारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट क्या है। आप अंडरवेट में हैं, ओवरवेट में हैं, एंडोमॉर्फ हैं, एक्सोमॉर्फ हैं, मीजोमॉर्फ हैं, डाइट आपकी बॉडी पे किस प्रकार का रिजल्ट देती है और आप क्या उस डाइट के ऊपर कैलोरिक रिक्वायरमेंट पे जा रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो सबको समझ में आती है वो तो ये है कि हमें हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को थोड़ा अंडर फीड करना है, जिससे कि हम एक डेफिसिट क्रिएट कर पाएँ। थोड़ा सा वर्कआउट बढ़ाना है जिससे हम एक डेफिसिट क्रिएट कर पाएँ और इन दोनों को मिलाने से हमें वेट लॉस का रिजल्ट मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम उस कैलोरी के अंदर किस चीज़ को शामिल कर रहे हैं। तो फ्रूट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट्स के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं। अगर फ्रूट्स के बारे में लोग ये नहीं जानते कि उनमें शुगर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट कितना है। फ्रूट के बारे में लोग ये नहीं जानते कि आप रात को उसको शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं, कि आप उसे किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने का बेस्ट वर्कआउट विंडो प्री वर्कआउट में है, पोस्ट वर्कआउट में है, या आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे कब लें। दूसरी चीज़, क्या फ्रूट्स हेल्दी हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रूट्स पूरी तरह हेल्दी हैं। आज फ्रूट्स के ऊपर 50 से 70% पेस्टिसाइड्स भी है। आज फ्रूट्स के अंदर अननेचुरल इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट्स अवेलेबल है पर बहुत लिमिटेड दायरे में अवेलेबल है। तो अगर हम मिलावटी बातों को अलग कर दें और फ्रूट के न्यूट्रिशन पे बात करें तो मेनली फ्रूट में जो पाया जाता है उसे फ्रक्टोज कहते हैं, यानी कि जो फ्रूट शुगर है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज की समस्या ये है कि फ्रक्टोज हमारी बॉडी में रेगुलरली मेटाबोलाइज नहीं होता। फ्रक्टोज डायरेक्टली गोज इनटू अवर लिवर और फ्रक्टोज लिवर में डायरेक्टली जाता है और उसे मेटाबोलाइज अलग तरीके से किया जाता है। ग्लूकोज को अलग तरीके से मेटाबोलाइज किया जाता है, स्टार्चेस को अलग तरह से मेटाबोलाइज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्रूट करके केवल फ्रूट पे ही लगे हुए हैं और खास करके कैलोरी डेंस फ्रूट जिनमें वाटर कंटेंट कम है, जैसे हम बात करते हैं एप्पल्स की बात हो गई, हाई शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स की बात हो गई, ऐसे फ्रूट्स में आप सोनली उन पर डिपेंडेंट ना रहें। आप उनकी क्वांटिटी मेजर करके आप उनको सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह सोच के इनको इस्तेमाल नहीं करने की मेरे लिए खाली फ्रूट ही हेल्दी और मैं जितने मर्जी खा सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटर कंटेंट ऑफ द फ्रूट। जैसे अगर हम बात करते हैं गर्मियों में आने वाले सीजन की, इसमें तरबूजे हैं, खरबूज हैं, कैंटलूप है, पपाया है। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा है और शुगर कंटेंट थोड़ा कम है, तो आप उन्हें रेगुलर अपनी डाइट में शामिल भी कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी फ्रूट्स की बात करें तो इनमें सबसे अच्छा हेल्दी कॉम्पोनेंट बेरीज में पाया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज। समस्या ये है कि हिंदुस्तान में हमें बेरीज ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें तो वो बेरीज में सबसे बेटर पाया जाता है। तो अगर आप बेसिकली वेट रिडक्शन जर्नी पे हैं और आपको फ्रूट्स की चाह ज़्यादा हो रही है और गर्मियों के बढ़ते सीजन में आप बेरीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बेरी की अवेलेबिलिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं और आपको ज़्यादातर बेरीज का सेवन करना चाहिए। जूसेस का सेवन करने से बचें, बिकॉज जूसेस में कुछ भी हेल्दी नहीं है। अगर आप 10 एप्पल्स का 1 गिलास एप्पल जूस निकाल रहे हैं तो वह पूरी तरह वेस्ट है, ओनली कैलोरी रिच लिक्विड है, उसमें कहीं कोई फाइबर कंटेंट नहीं है, कहीं कोई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट नहीं है। उससे अच्छा आप प्रॉपर फ्रूट का सेवन करें जिसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, उसका कैलोरिक कंजम्पशन टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और वो इंसुलिन शूट कंपैरेटिवली जूस के कम करेगा। दूसरी चीज़ को आप ये ध्यान में रखें कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही इंसुलिन स्पाइक क्रिएट ना करें, मतलब शुगर का सेवन ना करें, फ्रूट का सेवन ना करें। आप उसे थोड़ा कुछ वर्कआउट करने के बाद एक बार आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बर्नअप हो जाए, स्पीडअप हो जाए, फर्नेस जलना चालू हो जाए, तब आप उसके बाद फिर भी किसी एक फ्रूट का सेवन ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी बेसिकली फ्रूट के बारे में, फ्रूट में पैदा हुई भ्रांतियों के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे से बात कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।